हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं। हमने सारे फार्मूले बताए। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया रहता है। हम लोगों ने जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर उसको हम लोगों ने एक रिप्रेजेंट कैसे होता है किसी भी एटम्स में, कहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, उस क्रम में हम लोगों ने एक न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोगों ने रखा और इलेक्ट्रॉन को हम लोग नंबर ऑफ सेल, कोष या कक्षा जिसको कहते हैं, जिसको कभी स्मॉल n = 1 2 3 4 5 इस तरीके से या KLMNO के अक्षरों में हम लोगों ने रखा। तो अब बात आती है, जैसे हम लोगों ने पहला सेल बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा या चौथा, कि डिफरेंट कोष में या सेल में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके लिए बोहर्स और बरी दो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक स्कीम लिया जिसको इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहते हैं, और उसके लिए उनका बोर बरी योजना बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स या सेल या जो कोष में कैसे कितने कितने रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोहर्स और बरी नामक साइंटिस्ट ने एक स्कीम दिया, जिसको कि हम लोग अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो भी है उसका वितरण नहीं जानते हैं, तो आगे के चैप्टर्स में हम बैलेंस ही नहीं निकाल पाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे केमिस्ट्री में इतने चीजें होती हैं कि जिसको कि हम इसके न मालूम होने से हमें क्लियर नहीं होता है। तो मैं जानता हूं कि आप इसको अच्छी भली बात से इसको पढ़ेंगे, और जो भी चीजें नहीं आएंगी आप व्हाट्सएप के या और माध्यम से आप हमको सेंड करेंगे, हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जो चीजें बताने जा रहे हैं इस पे आप कॉपी और कलम लेकर के अपने पास बैठ जाए, पेन पेपर कॉपी लेके, और लिखना भी शुरू करें या एग्जाम्पल करना भी शुरू करें। मेरी लेक्चर्स को ध्यान से सुने और साथ ही साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहला, अभी तो ठीक है आपके नोट्स चूंकि CBSE बोर्ड में इंग्लिश में देने हैं, यूपी बोर्ड के लोगों को हिंदी में देना है, लेकिन सबका मतलब क्या है होता है बेटा, कि आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज का वेरिएशन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि CBSE वाले को इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएगा, और यूपी बोर्ड्स को अगर पढ़ना है तो उनको हिंदी में लिखना है तो हिंदी का नोट्स मिल जाएगा। तो वो नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे, आपका CBSE वालों के लिए इंग्लिश में और यूपी बोर्ड वालों के लिए आपका हिंदी में, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। हमारा जो मदर टंग है उस पर हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग पहला जो स्कीम उन्होंने दिया कि किसी भी सेल में, सेल या इसको हम कोष बोलते हैं, या इसको हम कक्षा भी बोलते हैं, या इसको हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। तो ये इतने नामों से हम सेल, कक्षा, कोष इतने नामों से जानते हैं। हम इस पे अब ध्यान करेंगे। तो अब जैसे सपोज दैट हमने बताया भी था कि n = 1, जिसको कि हम K सेल बोलते हैं, n = 2 जिसको कि हम KL, n = 3 M, n = 4 M, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम कोष, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा। बोरबरी का जो पहला लॉ था कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अकॉर्डिंग होती है। क्या कहा हमने? ध्यान से सुने नियम को। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम नंबर किसके अनुसार होता है? 2n² के अनुसार होता है, जहां n = क्या होता है? सेलों की संख्या, कोषों की संख्या। ठीक।
आप जान लो कि अगर n इक्वल टू 1 है तो इसको हम K सेल बोलेंगे, मतलब पहला सेल है, पहली कक्षा है, पहला मुख्य ऊर्जा स्तर है। यदि n इक्वल टू 2 है वो दूसरी कक्षा है, n इक्वल टू 3 है वो तीसरी कक्षा है, यम बोलते हैं। n इक्वल टू 4 है तो चौथी, या n इक्वल टू 5 है तो उसको पांचवी कक्षा। कक्षा बोलो चाहे कोष बोलो, चाहे मुख्य ऊर्जा स्तर बोलो, चाहे सेल बोलो। तो पहला हमने बताया कि किसी भी नंबर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम नंबर किसके अनुसार होता है, 2n स्क्वायर के अनुसार होता है। तो अगर हम बेटा ध्यान दें कि किस किस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी नो दैट 2n स्क्वायर के अनुसार होती है। तो अगर हम सपोज दैट n इक्वल टू 1 या K सेल की बात करें तो यहाँ पर हम पहला कोस 2 इंटू n स्क्वायर, n की जगह हम लोग कितना रखा, 1 रखा। तो पहले सेल में 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो हमारा देख रहे हैं कि n बराबर 1 के लिए हमारा पहले सेल में मैक्सिमम कितने, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 हो सकता है, 2 से कम है 1, इसलिए 1 हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2। अगर हम n इक्वल टू 2 यल कोष के लिए बात करें, यल सेल के लिए बात करें, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अब यहां पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 2 4 2 8, तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। तो पहले में 2, दूसरे में 8। इसी तरीके से n इक्वल टू 3, या इसको m होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ऐसे ही n इक्वल टू 4 n सेल 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 4, इसकी वैल्यू आएगी ये 32। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द बोरबरी स्कीम, हम जानते हैं बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार होती है। अगर पहले सेल की बात करें तो हमने 1 रखा, तो 2 इंटू 1 मतलब पहली सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, सबसे पहले वाले में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसी तरीके से दूसरे नंबर ऑफ सेल में 8 से ज्यादा, तीसरे में 18 से ज्यादा, और चौथे में 32। इसी तरीके से अगले वाले में n इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50 होगा। तो ये आपका पहला नियम, ये तो पहला हो गया, इसके अनुसार से हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ कि किसी भी सेल में के आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान दीजिए, दूसरा देखो, पहला तो 2n स्क्वायर के हिसाब हो गया, दूसरा है किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम संख्या होती है, जो आउटर मोस्ट सेल, जैसे पहली सेल है K और जो अगर सपोज दूसरी सेल है L, तो ये दूसरा सेल होगा वो आउटर सेल होगा। तो कहने का मतलब पहले में 2 अगर है तो लास्ट में 8 है। तो किसी भी आउटर मोस्ट सेल में, चाहे L हो, चाहे इसके आगे M हो, चाहे N, अगर ये लास्ट है तो इसमें 8 से ज्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट सेल में जो इसका जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मास विन्यास करेंगे तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अभी हम आगे एग्जाम्पल आएंगे, इन सारे नियमों को इम्प्लीमेंट करके हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे भी कि सारे लॉस लगेंगे और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल में या कोष में करते हैं। पहला 2n स्क्वायर, दूसरा लास्ट और आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण, जहां बच्चे गलती करते हैं,
किसी भी नंबर ऑफ सेल में, सबसे बाहरी वाले सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते। सबसे आउटर मोस्ट सेल में 2 से या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसके पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम नंबर 2n² के अनुसार पूरी न हो जाए। सपोज दैट k कोस है, l कोस है, m कोस है और लास्ट में 2 आ रहा है। हम 2 से आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे। जैसे ये n² 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये चौथा सेल होगा, जिसको कि m के बाद इसको n हम मान लेते हैं। किसी भी, अब ध्यान दीजिए तीसरा रूल, किसी भी सेल के आउटर मोस्ट सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे पहला वाला, तो पहला वाला जैसे लास्ट में, जैसे ये चौथा सेल है, 1 2 3 4, चौथा मतलब ये तीसरा सेल। तीसरे सेल का मतलब आपका 2n² के अनुसार 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि पहला नियम यही है ना, 2n² के अनुसार होता है। तो तीसरे सेल में हम देखेंगे 2 × 3 × 3, तो तीसरे सेल में जब तक 18 नहीं हो जाएगा, पहले लास्ट में 2 जो है, 2 से पिछले वाले सेल में जब तक यहाँ पे 18 नहीं हो जाएगा तब तक हम 2 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए कि तीसरा बोरबरी स्कीम, कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसके पिछले वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसके 2n² के अनुसार से पूर्ण न हो जाए। कहने का मतलब 18 जब तक नहीं हो जाएगा तीसरे सेल में, तब तक हम 2 से आगे नहीं बढ़ेंगे। जब ये 18 हो जाएगा तब ये 2 के आगे, तब हम 3 4 5 6 7 कहां तक, 8 तक ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये तीसरा नियम, थोड़ा सा एक पॉइंट और भी छूट रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि, और फिर उसके भीतरी में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते जब तक कि आउटर मोस्ट पूरा सेल 8 तक न भर जाए। फिर चौथा, जब K सेल भर जाता है तो L सेल का भरना शुरू होता है, L भर जाता है तो M भर जाता है तो N के बाद तब O आगे, इस तरीके से। ये तो था बेटा नियम या रूल। कभी कभी एग्जाम में रूल तो ये नहीं पूछता है कि क्या रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी आप रूल को भी अपने कॉपी पे लिख लेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा एग्जाम्पल पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जानते ही हैं, अब इसको हम मिटा करके इसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल करते हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी करने होंगे। आपके अपने होमवर्क कॉपी पे जितने 118 एलिमेंट्स हैं उनको आपको क्लियर कट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें अगर गिनतियों की, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू बोरबरी के स्कीम के पहले नियम से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 2n² के अनुसार होती है। तो यहाँ पर ये कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर 1 है तो 1 ही हो जाएगा, एक ही सेल है तो ये पहले सेल में हो गया। 2 है तो 2n² के हिसाब से 2 गुणे आपका, इस तरीके से भी हम देखेंगे तो पहले सेल में 2n² के अनुसार से आपका 2 हो जाएगा। अब ये 3 है तो पहले सेल में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले सेल में 2n का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं 2। तो जो पहला सेल है, देखो ये पहला, ये पहला, ये पहला, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब 2 के बाद कितना बचा? 1, तो वो अगले दूसरे सेल में चला जाएगा
2 1। फिर 4 है तो पहले सेल में 2, फिर बचेगा जो होगा अगले सेल में कितना होगा, 2 बचा। 5 है पहले सेल में 2 और फिर बचा 3 इलेक्ट्रॉन अगले सेल में। अब ये देखो दूसरा सेल, पहला सेल भर गया है, दूसरे सेल में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर रहे हैं। पहले में 2 फिर कितना होगा 6, तो बचा कितना 2 और 4। 7 है 2 और 5। 8 है 2 6। 9 है 2 कितना बचा 7। भाई 2 और 7 कितना हुआ 9, 2 और 7। समझ में आ रहा है? आप गिनते जाओ। 10 है तो पहले सेल में 2 भर गया, बचा कितना 8। अब देखो ये 8 हो गया, ठीक, ये भर गया। अब इसके बाद नियान के बाद या नंबर, आप केवल नंबर लिखते जाए। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर हम इसको बात करें कि ये सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, इस तरीके से याद होना चाहिए आपको। जब तक याद नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। अब 11 है तो 11 को हमको पहले सेल में हमने देखा था 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। अगर दूसरे सेल में बात करें 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। तो पहला सेल भर गया 2, फिर दूसरे में कितना हो गया 8। 8 2 10। अब कितना बचा 1। 8 2 10, ये किस में चला जाएगा तीसरे सेल में। और तीसरे सेल के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 3 स्क्वायर मतलब 18, तीसरे में 18 तक, ठीक। अब आगे हम बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, पहले नियम के अनुसार कि 2n स्क्वायर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करते हैं। फिर इसमें 2 फिर 8, 8 2 10, बचा कितना इलेक्ट्रॉन ये 2। फिर 13 है 2 8 3, 8 2 10 3 13। 14 है 2 8 4, 8 2 10 4 14। 2 8 5, 8 2 10 5 15। 2 8 6, 8 2 10 6 16। 2 8 7, 8 2 10 7 17। 2 8 8, 8 2 10 8 18। 2 8 9। अब यहां रुकते हैं क्योंकि तीसरे सेल में 18 तक होना चाहिए। आप ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल तीसरे में 18 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 9 होगा नहीं। यहां पर दूसरा रूल लग जाएगा। किसी भी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, जैसे के भर गया, एल भर गया। अब ये देखो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहरी कक्षा है, इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यही कहा गया था 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और आगे अगर 5 सेल भरते जाते हैं तो 9 से, उसके अंदर वाले में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये चीजें हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे जब एग्जाम्पल पढ़ेगा। तो ये पहले 2 8 और 9, तो ये 9 नहीं हो करके, चूंकि 8 नहीं हो सकते तो यहाँ पर 8 से अधिक नहीं, तो 8 से अधिक था यहाँ 9, तो यहाँ पर 2 8 9 नहीं होगा, 2 8 फिर 8 होगा। 8 2 10 8 18, फिर जो बचेगा वो अगले सेल में चला जाएगा बेटा। तो जो 2 8 9 लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल सबसे कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं होगा। पहले 8 भरेंगे, जो बचेगा अगले में जाएगा। 8 2 10 8 18 1 19। अब हम अगला भरते हैं 20 का। तो 8 8 अब 2, यहां तक क्लियर आपको? इधर का हम मिटा देते हैं बेटा, थर्ड का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, या इधर से भी
20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे आगे और बढ़ेंगे। 21 है बेटा 2, 8, 8, 2, 8, 2, 10, 8, 18, 2, 20। फिर यहाँ पर तीसरा नियम लगेगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल में 2 से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसके पहली वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या ना हो जाए, मतलब 2n² के अनुसार। तो ये यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें जब तक 18 नहीं हो जाएगा तब तक हम 2 से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, तो यहाँ पर आपका पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, अब यहाँ पर 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी 18 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 2 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक कि इसमें अब कितना हुआ, 8, 2, 10, 2, 12, बचा कितना, कितने इलेक्ट्रॉन, 9। तो यहाँ पर ये अब 9 इलेक्ट्रॉन भराएगा। अब फिर अगला 2, 8, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 10, तब ये 22। अब इसी तरीके से देखो ध्यान से, 2, 8, 2, अब यहाँ पर 11। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, 2, 8, 12, 2। अब यहाँ पर देखो ये भी अपवाद है, क्रोमियम है, आगे आपको बताया भी जाएगा। 2, 8, 12, 2 होना चाहिए, लेकिन ये आपका यहाँ पे 13 होता है, एक्सेप्शन है, आगे आप पढ़ेंगे। अब ये 8, 2, 10, नहीं सॉरी, ये 12 इसका होगा, तो इस बार ये 12 होगा, 24 है ना ये, 21, 22, 23, 24, 2, 8, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 24। अब 25 है, 2, 8, लास्ट में 2, 13, 2, 8, 14, 2, 2, 8, 15, 2, 2, 8, 16, 2, 2, 8, 17, 2। अभी ये देखो कॉपर और ये, इसको आप अभी अंडरलाइन करें, हम आपको बताएंगे आगे। ये अपवाद है, इसमें 18 एक होता है और इसमें 13 है उसका, तो आगे आप पढ़ेंगे भी। 30 है, तो 2, 8, 18, 2, देखो आप 8, 2, 10, 2, 12, 18, 30, 31 है। अब देखो यहाँ पर 18 भर गया, पहला, दूसरा और तीसरा सेल बढ़ गया। अब आपका 31 है, 2, 8, 18, अब 3 बढ़ेगा बेटा। अभी तक हम देखो 2 से आगे लास्ट में हम नहीं पढ़ रहे थे, आप ध्यान दो, कहाँ तक चलते गए, यहाँ तक चले आए। और कब से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से। अब यहाँ पर 31 पे जब पहुंचे तब 2 से आगे हम 3 पे गए। अब इस तरीके से जब हम 32, 33, 34, 35, 36, 37 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 32 का कितना होगा, 2, 8, 18, 4, 2, 8, 18, 5, 2, 8, 18, 6, 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18, 8। देखो आउटर मोड सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर नहीं हो सकते, क्योंकि जब पहला, दूसरा, तीसरा भर गया तो चौथा 32 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल कि सबसे आउटर मोड सेल में 2 से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो 8 से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। जब 37 बढ़ेंगे, 2, 8, 18, 8, 1, फिर
38, 39, 40, 2, 8, 18, 8, 2। देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20 और 18 38, 2, 8, 18। अब लास्ट में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। कब तक? जब तक ये चौथी सेल, चौथी मतलब 32, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब जब तक 32 ना हो जाए। लेकिन एक नियम और कि सबसे बाहरी वाले से भीतर वाले में भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 32 होना चाहिए बेटा, लेकिन एक रूल हम मिस हो गया या बता नहीं पाए कि सबसे आउटर मोस्ट से पहले वाला जो, जब हम नंबर ऑफ सेल 5 तक पहुंचते हैं, 2 से आगे यहाँ पर 32 इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ का नियम है कि जब तक पूरा 18 ही माना जाएगा, उससे पहले वाले में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 2, 8, 18, यहाँ पर तो फिर ये 9, 9 2, फिर ये 40 है तो 2, 8, 18, 10, 2। कब तक? जब तक ये 18 ना हो जाए। सबसे आउटर मोस्ट में भी 18 होना चाहिए था 32, लेकिन ये नियम है कि सबसे बाहरी वाले में भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 32 जगह 18 भरेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। 2 से आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक कि ये 18 तक जाएंगे। फिर जब 2 के बाद 18 जब भर जाएगा चौथे सेल में, तब हम 2 के आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएंगे। 8 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 2 से आगे नहीं जाएंगे, फिर छठे सेल में 32 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं तो बेटा अब ये फोकस करना चाह रहा हूँ, जब तक हम आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इसको हम अच्छे से, अब हम चाहेंगे आप कॉपी और पेपर लिए हैं, आप इसको विधिवत जिस तरीके से हमने बताया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे, तो हम बैलेंस ही नहीं निकाल सकते। अब बैलेंस ही नहीं निकाल पाएंगे तो हमें आगे जो केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंध जो होते हैं वैलेंसी में, किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लुईस बिंद सूत्र बोलते हैं इसको, डॉट्स और क्रॉस, तो ये आगे हम उसको समझने में क्लियर होगा। तो हम ये अब ये चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उसको आप क्लियर करो। जो डाउट्स हो आप हमको सेंड करो, हम उसको आपको क्लियर करते हैं। इसमें कुछ अपवाद है जो भी सही नहीं लिखे गए, जैसे 24 है, 29 है, अभी पैलेडियम है, 46 है, ये अपवाद है। इनको जब हम आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार, SPTF के अनुसार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करें। थैंक यू।